अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो बॉडीज। सर हमारे बुक में सिर्फ दो है। माइक्रो बॉडीज ख़ास सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सिर्फ यूकैरियोटिक के सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। तो ये बात यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। स्पेशल स्मॉल सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। क्यों भाई प्रोकैरियोट में क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बनते हैं, अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और आपको पता है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होगा तो उससे बनने वाले जो ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते हैं। तो ओवरऑल ये कहाँ पर बन रहे होते हैं भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बन रहे होते हैं। अब जब हम इनकी तादाद की बात करते हैं तो ये टोटल तादाद में 3 होते हैं, टोटल 3 इन नंबर। इनकी तादाद टोटल 3 होती है। उनमें से जो पहला है उसे कहा जाता है परऑक्सीसोम। उनमें से जो दूसरा है उसे कहा जाता है ग्लायोऑक्सीसोम। और जो तीसरा है उसे कहा जाता है स्फेरोसोम्स। आपकी किताब के अंदर परऑक्सीसोम डिटेल से दिया हुआ है, ग्लायोऑक्सीसोम डिटेल से दिया हुआ है, स्फेरोसोम्स नहीं दिया हुआ तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता परऑक्सीसोम्स को और ग्लायोऑक्सीसोम को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास पहले हम पढ़ने जा रहे हैं परऑक्सीसोम को। तकरीबन 1665 की बात है। डिड्यूव ने देखा कि जो इंसान के लिवर के सेल्स हैं उन लिवर के सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स की जगह पर और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनकी तादाद तकरीबन 70 से 100 तक चली जाती है। 70 से 100 तक उनकी तादाद चली जाती है। और इनके गिर्द भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं इनके गिर्द भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और इनके अंदर भी एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो कब की बात है? 1965 की बात है तकरीबन डिड्यूव ने। और ये वही बंदा है जिसने लाइसोसोम डिस्कवर किया। इसने डिस्कवर किया कि जो लिवर के सेल हैं उसके अंदर ख़ास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी टोटल तादाद 70 से 100 तक जा रही है। और इनके गिर्द जब आप देखेंगे, स्ट्रक्चर जब आप इनकी देखेंगे तो इनके गिर्द एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम के गिर्द कितना मेम्ब्रेन था? एक। तो इसके गिर्द भी क्या होगा? सिंगल मेम्ब्रेन होगा जिसके अंदर एंजाइम होंगे। और जब हम इनके एंजाइम्स को देख लेते हैं तो परऑक्सीसोम्स के अंदर 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। परऑक्सीसोम्स के अंदर 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। उनमें से जो पहला टाइप का एंजाइम होगा उसे कहा जाता है कैटालेज एंजाइम। और जो दूसरा टाइप एंजाइम होगा उसको कहा जाता है ऑक्सीडेज एंजाइम। ये दोनों
कैटालेज और ऑक्सीडेज आर द नेम ऑफ सम स्पेशल इंजाइम्स। अच्छा, हमारे लिवर के अंदर ये क्या काम करते हैं? सवाल उठता है ना, हमारे लिवर के अंदर ये क्या काम करते हैं? जब आप एक इंसान के डाइट को देखेंगे तो इंसान की खुराक के अंदर प्रोटीन भी होता है, क्योंकि हम लोग गोश्त खाते हैं, हम लोग दालें खाते हैं। प्रोटीन जब हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारे बॉडी के सेल्स प्रोटीन को तोड़ते हैं, उससे एनर्जी तो निकालते हैं, लेकिन एनर्जी के साथ साथ इससे अमोनिया भी निकाला जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। अब ये जो अमोनिया बन गया, प्रोटीन से जो अमोनिया बन गया है, ये इंतहाई जहरीला है, ख़तरनाक है आपके बॉडी के अंदर। अब आपका बॉडी ये चाहता है कि इस अमोनिया को फ़ौरन जिस्म से मैं निकाल दूं। अगर फ़ौरन नहीं निकाल सकता तो इस अमोनिया को फ़ौरन एक और कंपाउंड में तब्दील कर दूं जो इतना जहरीला ना हो, जो इतना टॉक्सिक ना हो। तो आपका बॉडी ऑर्निथिन साइकिल के ज़रिए से, ऑर्निथिन साइकिल के ज़रिए से आपका जिस्म इस अमोनिया को यूरिया में या यूरिक एसिड में तोड़ देता है, यूरिया में और यूरिक एसिड में तोड़ देता है। और फिर ये यूरिया और ये यूरिक एसिड आपके लिवर के अंदर जब बन जाते हैं, बजाय निस्बत अमोनिया के कम खतरनाक हैं। दे आर लेस टॉक्सिक बट दे आर आल्सो टॉक्सिक। दे हैव a level of toxicity, but that level is quite lesser than that of the level of the ammonia. So what happened next? After that, this urea and uric acids are going to be dissolved the water which we drink during our diet. जब ये पानी के साथ हल होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, ये यूरिया, ये यूरिक एसिड इस पानी के साथ हल हो जाता है, और हल होने के बाद हमारे बॉडी से एक केमिकल बनता है, उस केमिकल को नाम देता है यूरिन, पेशाब, जो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और यूं क्या कर दिया हमने, अपने बॉडी के अंदर से एक ख़तरनाक कंपाउंड या उस कंपाउंड के बाद के कंपाउंड्स को जिस्म से क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। प्लांट्स भी अपने बॉडी के अंदर, प्लांट्स भी अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन को बनाते हैं, और इन्हीं प्रोटीन को प्लांट अपने डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट इसी प्रोटीन को अपने सेल डिवीज़न के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। प्लांट दाल है तो दाल अपने सीड के अंदर प्रोटीन को स्टोर कर लेता है। लूबिया है तो वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है, तो प्लांट अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर कर रहे होते हैं। प्लांट इसी प्रोटीन को इस्तेमाल करके अपने नए डीएनए और आरएनए बना रहे होते हैं। तो प्लांट प्रोटीन के ज़्यादा काम कर लेते हैं। प्लांट इसी प्रोटीन को यूज़ करते हैं और उसके नतीजे में प्लांट अपने बॉडी के अंदर भी यूरिया और यूरिक एसिड बनाते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड बनाते हैं। अब होता क्या है कि ये यूरिया और ये यूरिक एसिड, ये दोनों प्लांट्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। प्लांट के सेल्स के अंदर रहे ये दोनों, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, प्लांट का सेल डैमेज हो जाएगा, प्लांट का सेल डाई अप हो जाएगा, मर जाएगा। अब क्या होता है बच्चे, प्लांट अपने बॉडी के अंदर इस यूरिया और यूरिक एसिड को अपने सेल के अंदर से इसको डाल लेता है इन पर ऑक्सीसोम्स के अंदर। लेट्स सपोज दिस इज द पर ऑक्सीसोम। प्लांट इस यूरिया को, इस यूरिक एसिड को इसके अंदर डाल देता है, और इसके अंदर कितने टाइप के एंजाइम है, 2 टाइप के एंजाइम है। इस एंजाइम की वजह से ये जो यूरिया और यूरिक एसिड है, इसके ऊपर वो कैटालेज एंजाइम पहले आके एक्ट करेगा और यूरिया और यूरिक एसिड को आपके बॉडी के अंदर प्लांट के बॉडी के अंदर एक कम खतरनाक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसका नाम होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब प्लांट के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया है, ये जहरीला नहीं है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये ज़्यादा जहरीला था, ये इतना जहरीला नहीं है, अलबत्ता ये फिर भी उनकी निस्बत कम जहरीला, लेकिन फिर भी जहरीला तो है।
अब प्लांट क्या कर लेते हैं, उसी सेल के अंदर इसके ऊपर दूसरा एंजाइम ऑक्सीडेज डाल लेते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा, ऑक्सीडेज एंजाइम डाल देते हैं, और उसके नतीजे में ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल प्लांट्स ने क्या कर दिया, अपने जिस्म के अंदर बनने वाले खतरनाक केमिकल को कैटलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से वाटर और ऑक्सीजन में तब्दील करके अपने सेल को मरने से बचा दिया है। तो ओवरऑल आप पर ऑक्सीसोम को एक और खिताब दे सकते हैं। वो क्या नाम है भाई इसका, दूसरा खिताब क्या होगा कि लिवर ऑफ प्लांट, लिवर ऑफ प्लांट्स। ये पौधों के अंदर लिवर का तौर पर काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी यूरिया और यूरिक एसिड को कम खतरनाक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है, और उसको और खतरनाक सब्सटेंस में से कम खतरनाक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके बॉडी से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। इसको क्या कहा जा रहा है, पर ऑक्सीसोम कहा जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लायोऑक्सीसोम्स। ग्लायो ऑक्सीसोम्स। याद रखना, प्लांट्स के अंदर अल्लाह ने हर तरह का मशीनरी रखा हुआ है। जो मशीनरी, जो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होने चाहिए थे, अल्लाह ने वो प्लांट्स के अंदर अबंडन रखे हुए हैं। प्लांट्स के अंदर एक मशीनरी है कि प्लांट्स जो अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, प्लांट्स उस कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट्स उसी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके लिपिड बना सकते हैं। ये अल्लाह ने प्लांट को एक खसूसी सलाहियत दी हुई है कि प्लांट्स डू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग द कार्बोहाइड्रेट इनटू प्रोटीन, मीनवाइल द कन्वर्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू लिपिड। और अल्लाह ने ये सलाहियत भी दिया है कि प्लांट्स अपने अंदर के लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील कर सकते हैं, और अपने अंदर के प्रोटीन को भी रिवर्स में कार्बोहाइड्रेट में वापस क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अल्लाह ने ये इनके अंदर एक सलाहियत दी हुई है। ये सलाहियत या ये काम ज़्यादातर किन की मदद से होता है, ग्लायोऑक्सीसोम्स की मदद से होता है। ग्लायोऑक्सीसोम्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल में मौजूद होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एब्सेंट इन एनिमल सेल। इनको प्लांट के सेल के अंदर बीवर्स ने डिस्कवर कर दिया। बीवर्स ने इनको प्लांट के सेल के अंदर डिस्कवर कर दिया। बीवर्स ने इनको प्लांट के सेल के अंदर बेटा डिस्कवर कर दिया, और उसने ये देखा कि ये जो ग्लायोऑक्सीसोम्स हैं ये ज़्यादातर या तो प्लांट के सीड के अंदर होते हैं, या सीड में मौजूद जो कोटिलेडन है उसके अंदर होते हैं, नहीं तो सीड से जो नन्हा सा पौधा जो निकल रहा होता है उसके अंदर ये होते हैं। एम्ब्रॉय के अंदर होते हैं। तो प्लांट्स में ग्लायोऑक्सीसोम्स के 3 लोकेशन हैं, या तो बीज के अंदर, या बीज में कोटिलेडन के अंदर, या बीज से बनने वाले पौधे के अंदर, जिसे एम्ब्रियो या सीडलिंग का नाम दिया जा रहा है। अब सवाल ये बनता है ये ग्लायोऑक्सीसोम्स करता क्या है। सवाल ये बनता है बेटा कि ये ग्लायोऑक्सीसोम्स करता क्या है। ज़रा देखिएगा बच्चे, लेट सपोज ये एक बीज है, ये चने का बीज है, ग्रेन का बीज है, जिसके बीच में एक सुराख है जिसे हाइलस कहा जाता है, HILUS, हाइलस इसको कहा जा रहा है। हमने क्या कर दिया, इसी बीज को ज़मीन में बो दिया है। हमने इसी बीज को ज़मीन में डाल दिया,
और ज़मीन में डालने के बाद हमने इस बीज से पौधा उगाने के लिए हमने इस बीज के ऊपर पानी दिया, हमने इस बीज को पानी दिया है। तो ये वो पानी है जो इस बीज को हमने दिया है। वो पानी आहिस्ता आहिस्ता इस बीज के सुराख के ज़रिए से इस बीज के अंदर दाखिल होगा और इस बीज के अंदर एक जगह है, ख़ास जगह है, उस जगह को नाम दिया जाता है एंडोस्पर्म का। किसका नाम दिया जाता है बेटा? एंडोस्पर्म का नाम दिया जा रहा है। होता क्या है कि ये जो पानी बीज के अंदर गया, ये पानी जाके एंडोस्पर्म को एक्टिव करा देता है। एंडोस्पर्म के अंदर ख़ास ग्लायोऑक्सीसोम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ग्लायोऑक्सीसोम्स होते हैं। और आप लोग ज़रा देखिएगा, बादाम का तेल इस्तेमाल करते हो, आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हो, मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर लेते हो, सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल कर लेते हो। होता क्या है कि प्लांट ने ऑलरेडी ही अपने बीज के अंदर लिपिड को स्टोर करके रखा हुआ है। द प्लांट हैज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इट्स लिपिड्स इनसाइड द सीड। अब क्या होता है कि ये ग्लायोऑक्सीसोम प्लांट के बीज के अंदर जब दाखिल होंगे, पानी की वजह से जब ये एक्टिव होंगे, जब ये एक्टिव होंगे तो वहाँ पर मौजूद जो लिपिड है, उस लिपिड को प्लांट के बीज के अंदर कन्वर्ट करके क्या बनाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स बना दिया जाएगा। और इस कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ से जो नन्ना नन्ना पौधा निकल रहा है, वो इस कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तक उसके पत्ते बनेंगे तब तक ये जो नन्ना नन्ना पौधा है ये उसी बीज से क्या करेगा बेटा? अपना खुराक लेता जाएगा। तो प्लांट ओवरऑल जो इसका बीज है उसके अंदर लिपिड को एज अ रिजर्वायर स्टोर कर लेते हैं कि जब बीज से नन्ना पौधा निकलेगा उसमें जो ग्लायोऑक्सीसोम है वो इस लिपिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें बेटा? कार्बोहाइड्रेट में। और ये कार्बोहाइड्रेट जो नन्ना सीडलिंग है वो सीडलिंग अपनी ज़रूरत के लिए तब तक यूज़ करता रहेगा जब तक इसके पत्ते प्रॉपर तौर पर बन ना जाएं, इसके पत्ते प्रॉपर तौर पर फोटोसिंथेसिस ना कर लें, तब तक इसको क्या कर लेंगे? यूज़ करते जाएंगे। अब वो प्रोसेस जिसमें लिपिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। इसे क्या कहा जाएगा? बीटा ऑक्सीडेशन का नाम दिया जाएगा। तो ओवरऑल ग्लायोऑक्सीसोम्स का क्या काम है बेटा? इट हेल्प्स इन द बीटा ऑक्सीडेशन। और अगर आपसे कोई पूछे बीटा ऑक्सीडेशन कब हो रहा होता है, तब आप कह देना जब प्लांट्स के बीज के अंदर जो सीड के अंदर लिपिड है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना होता है ताकि नन्ना पौधा जब उग रहा होता है तो वो उसको अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सके।